हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम लोग अपना 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो चैप्टर था हमारा ड्रेनेज वाला, उस चैप्टर का लास्ट का टॉपिक रिवर पोल्यूशन वाला टॉपिक मैंने नहीं कराया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक भी था और नॉर्मली अंडरस्टूड है। 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है रिवर पोल्यूशन क्या होता है और सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये चैप्टर है क्लाइमेट का, चैप्टर नंबर 4 है ये। स्टार्ट कर लेते हैं। In the last two chapters, you have read about the landform and the drainage of our country. अब देखो, हम लोगों ने लास्ट 2 चैप्टर्स में लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में पढ़ा है। These are the 2 of the 3 basic elements that one learns about the natural environment of any area. ये 2 major और 2 to 3 major elements है हमारे environment को समझने के लिए। In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail ओवर आवर कंट्री। अब इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में कि भाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती कैसी हैं। वाई डू वी वियर वुलेंस इन दिसंबर और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे एंड वाई इट रेन्स इन जून जुलाई। हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे भाई कि दिसंबर के महीने में हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें अनकम्फर्टेबल फील क्यों होता है, मई जून में इतनी गर्मी क्यों होती है और बाकी सारी चीज़ें। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझो, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर की जो कंडीशन है किसी पर्टिकुलर जगह पर, वो भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। मोर देन 30 ईयर्स तक हम किसी एक जगह का टेम्परेचर नोट करें, पता चले कि 30 ईयर्स तक यहाँ पर इस टाइम पे टेम्परेचर कैसा रहता है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा। फिर वेदर क्या है, वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर क्या है, वेदर बेसिकली क्या चीज़ होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया का एक टाइम पर कैसा वो रहता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, सपोज करो दिल्ली है, दिल्ली में मई जून और जुलाई के जो मंथ है, अप्रैल मई जून जुलाई, इन तीनों मंथ में अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो 40 से अबव रहता है हमेशा। तो वो क्या है, उसका क्लाइमेट है, यानी कि हमारा समर का सीजन चल रहा है वो। फिर वहीं वेदर, अगर हो सकता है किसी दिन अचानक से बारिश आ जाए तो वो क्या है, वो वेदर कंडीशन है उसकी। हो सकता है शाम के टाइम में थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी तो वेदर चेंज हो जाना। वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। The elements of weather and climate are same: temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. अब क्लाइमेट और वेदर जो है वो लगते तो सेम है बट अलग अलग हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं दोनों के ही, वेदर के और क्लाइमेट के, जो सेम है। सबसे पहला है टेम्परेचर, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। You may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day. But there is some common pattern over a few years, month. Day are cold and hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet and dry. अब समझो, जो हमने एक चीज़ नोट की होगी, जो वेदर कंडीशन है वो जो है वो फ्लक्चुएट करती है, बहुत जल्दी चेंज होती है एक दिन के अंदर। जैसे अभी पर्टिकुलर मतलब अभी करंट में क्या चल रहा है, सुबह आप देखोगे तो बहुत अच्छी धूप निकल आएगी, 11-12 बजे तक ना बारिश का मौसम सा हो जाता है और दोपहर के 2-4 बजे तक बारिश भी हो जाती है और शाम को ह्यूमिडिटी हो जाती है अलग तरीके की। वो क्या है, वो वेदर कंडीशन है जो चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है थोड़े टाइम में। बट वहीं पर अगर हम देखें क्लाइमेट को, तो क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। हो सकता है वो गर्म हो, ठंडा हो, क्लाउडी भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है, ड्राई और वेट दोनों तरीके का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्नलाइजेशन मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन्स। अब हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से मंथली डिवाइडेशन कर रखा है हमारे पूरे साल का सीजन्स में। तो पहला जो सीजन है वो है हमारा विंटर, दूसरा समर और तीसरा रेनी सीजन। ये तीनों ही सीजन जो है वो हमारे इंडिया में आराम से आपको देखने को मिल जाते हैं। The world is divided into a number of climate region. Do you know what type of climate India has and why it is so? We will learn about it in this chapter. अब देखो, जो वर्ल्ड है वो अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स में डिवाइडेड है। पूरा जो दुनिया, हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स में डिवाइडेड है।
अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, और उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मॉनसिम विच लिटरली मीन्स सीजन. अब डू यू नो के अंदर लिखा है जो मानसून वर्ड है वो बेसिकली एक अरेबिक भाषा का वर्ड है जिस मौसम कहते हैं, जिसे एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, सीजन. मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. मानसून जो है वो सीजनल रिवर्सल है हवाओं का, वो भी एक साल में एक पर्टिकुलर रीजन में. ठीक है, मानसून की जो हवाएं होती हैं, मानसून की हवाएं अपने साथ बादलों को लेकर आती हैं और फिर क्या होता है, उस जगह पर बारिश होती है. आगे देखते हैं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज मानसून टाइप. इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, मानसून क्लाइमेट है इंडिया में. इन द एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट. जो मानसून क्लाइमेट है वो मेनली इंडिया जैसी कंट्री यानी कि जो साउथ और साउथ ईस्ट में एशिया के वहाँ पर पाया जाता है. अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है हम लोग मेनली यही चीज़ पढ़ने वाले हैं. 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो कौन से हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है. किसी जगह की क्लाइमेट कंडीशंस को लेकर, किसी जगह की क्लाइमेट कंडीशन में वेरिएशन दो वजह से होती है. पहला है टेम्परेचर की वजह से और फिर है प्रेसिपिटेशन. एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. अब टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान, कौन सी जगह कितनी गर्म और कितनी ठंडी है. प्रेसिपिटेशन होता है बारिश वगैरह, स्नोफॉल हो गई, बारिश हो गया, हेल हो गए, ये सारी जो चीज़ें जगह मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं. गर्म जगह होगी तो भाई बारिश कम होगी, जैसे रेगिस्तान वाले एरियाज़ में. पहाड़ी एरिया है तो वहाँ स्नोफॉल हो जाती है. प्लेन एरियाज़ हैं तो वहाँ पर बारिश हो जाती है. प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दोनों ही मेजर एलिमेंट्स हैं किस चीज़ के, क्लाइमेट कंडीशंस के. ठीक है. इन द समर द मर्करी ओकेजनली टच 50 डिग्री इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट. मर्करी मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज होना है. ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पर. वेयर इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर. यानी समर के टाइम में राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 50 के अराउंड चला जाता है आराम से, लेकिन वहीं पर उसी टाइम में 20 डिग्री सेल्सियस रहता है कहाँ पर, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है इसीलिए वो कवर रहता है ठंडी ठंडी पहाड़ियों से. तो दोनों में ही क्या है, टेम्परेचर का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है. तो आज हम इसी चैप्टर में इतना ही पढ़ने वाले हैं, मतलब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का, बाकी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको नहीं आया है तो भाई मुझे बताना कि मेरी गलती कहाँ पर थी, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो क्लास 9th में. बाय बाय.